एक बार बोल सकते हैं जोर से गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत एक स्पीच कंपटीशन है, भाषण प्रतियोगिता। ये भाषण क्या है? एक कला है। भाषण का मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ बोलना है, हमारे पास कंटेंट होना चाहिए बोलने के लिए। हम कैसे बोलते हैं, हमारे शब्दों का चयन किस तरीके से होना चाहिए, ओके, ये सब डिसाइड करता है कि हमारा जो भाषण है वो किस तरीके से लोगों पे असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज एक बहुत ही शानदार स्पीच कंपटीशन 2025-26 के लिए हम सांदीपनि स्कूल में ही ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और 11वीं के विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, और मुझे पता है कि जब मैं आप लोगों को बुलाऊंगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमको पहले आना है, कुछ लोग बोलेंगे सर हमको आखिरी में आना है। तो इसके लिए एक अलग ही ट्रिक है मेरे पास में, यहाँ पे कुछ चीट्स है मेरे पास। ओके, तो एक एक करके विद्यार्थी आते रहेंगे और जिनका नंबर 1, 2 रहेगा, इस तरीके से लाइन से आप लोग यहाँ बैठते रहेंगे। और आप लोगों को जज करने के लिए हमारे पास में है सीमा मैम और ऋतुराज सर। आप लोग उनके लिए क्लैप कर सकते हैं क्या? ये है हमारे आज के जज जो आपको 50 नंबर पे जज करेंगे। 20 नंबर आपके कंटेंट के रहेंगे कि आपने क्या टॉपिक सेलेक्ट किया है, और 10 नंबर आपकी भाषा शैली के रहेंगे, और 20 नंबर आपके रहेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आप भाषण दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सभी लोग तैयार हैं। तो जल्दी से एक एक करके सभी लोग लाइन बाय लाइन यहाँ पर आ जाओ, जल्दी से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जल्दी आ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है टाइम बिगाड़ने के लिए भी। खड़े हो जाओ इस तरफ से, आधे इस तरफ खड़े हो जाओ, आ जाओ। तो यहां से अपन सेलेक्ट करते रहेंगे। एक उठा लो, क्या नंबर है? चलो सभी लोग उठा लो, अब तो ऐसा कर लो और लाइन से 1, 2, 3 करके बैठते जाओ। देखो 2 किसी के पास मिला है। कोई एक बाकी है क्या? कोई एक बाकी है क्या? इधर आओ तो। ठीक है, तो आप सभी लोगों को आपका नंबर मालूम चल चुका होगा, कोई एक्सचेंज नहीं करेगा। जल्दी से 1 नंबर किसका है? आ जाओ जल्दी से, तो बैठ जाओ। सो भैया जल्दी से तालियों की गड़गड़ाहट से हम बुलाना चाहेंगे हमारे आज के पहले स्पीकर को। तो क्या नाम है पहले स्पीकर का? जल्दी इधर जाओ, क्या नाम है? अमीशा। तो अमीशा के लिए एक बार तालियां बजा दो। मेरा नाम अमीशा चरपुटा है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उसमें कहीं गलती हो तो मुझे क्षमा करें। एक राष्ट्र एक विकास है। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सेकंड नंबर के स्पीकर को। क्या नाम है बेटा आपका? स्नेहा। तो सभी लोग स्नेहा के लिए तालियां बजाएं। मेरा नाम स्नेहा है, मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। नारी को सदियों से शक्ति कहा गया है, लेकिन यह शक्ति तभी सशक्त होगी जब शिक्षा उसके पास होगी। शिक्षित नारी एक जिम्मेदार माँ, समर्थ नागरिक और प्रेरक नेता बनती है। यदि हम चाहते हैं कि राष्ट्र आत्मनिर्भर और सशक्त बने तो प्रत्येक लड़की को शिक्षा का अधिकार मिलना आवश्यक है। शिक्षित नारी न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करती है, बल्कि समाज को समानता भी स्थापित करती है। आइए हम सब मिलकर शपथ लें कि हर बेटी को शिक्षा प्रदान करेंगे और भारत को नई मजबूती प्रदान करेंगे। आप लोग ऐसा करके बोल रहे हैं, तो आप लोग ऐसा करके तो माइक को इस तरीके से करके बोल सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको नहीं लगाना है पीछे माइक को इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे थर्ड स्पीकर को। और आपका नाम क्या है? पूनम। तो पूनम के लिए वजह तालियां बजाइए। पूनम। नाम पूनम बैरागी, मैं कक्षा 11वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। लोकल फॉर वोकल
लोकल फॉर वोकल का अर्थ लोकल फॉर वोकल केवल एक आर्थिक पहल ही नहीं बल्कि यह एक सांस्कृतिक आंदोलन भी है। हमारे देश की परंपरा, वस्त्र, भोजन और कला का अद्भुत खजाना दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। यदि हम हमारी संस्कृति को और पहचान को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना चाहे तो हम हमारे देश को मजबूत बनाना होगा। हर बार जब हम हमारे स्थानीय विकास का उपयोग करते हैं तो हम किसी किसान, किसी कारीगर, किसी उद्यमी को जीवन जीने का अवसर देते हैं। आइए हम लोकल को वोकल बनाएं और भारत देश को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जल्दी से हमारे 4th नंबर के स्पीकर कौन है? सिर्फ नाम बताइए मुझे। रोशनी के वापस से ताली बजाओ। रोशनी। मेरा नाम रोशनी पाल है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें। एक नारी केवल घर की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की आधारशिला है। शिक्षित नारी जब अपने परिवार और समाज के लिए मजबूत होती है। जब नारी शिक्षित होती है तो समाज में संस्कृति और तो इस भाषण प्रतियोगिता में आप सभी लोग 11वीं के विद्यार्थी ABCDE, ठीक है, जहां से हम लोगों ने कम से कम 3 विद्यार्थी सेलेक्ट करने की कोशिश करी थी। और जब यहाँ पर आप लोग आए तो आप लोगों को, कुछ लोगों को नर्वसनेस लगा होगा, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ये सोच के बैठे होंगे कि भाई हम लोग फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे। नहीं, हमारे स्कूल लाइफ में जो हम भाषण प्रतियोगिता कर रहे हैं, ओके, इसका मेन जो कारण है वो हार जीत नहीं है। वापस बोल रहा हूं, हार कर ये नहीं बोलना कि हम कभी नहीं करेंगे, जीत के ये नहीं बोलना कि भाई अब तो हम हर जगह कर लेंगे। जो मेन पॉइंट हमको सीखने की जरूरत है आज के इस कंपटीशन से वो ये है कि किसी भी चीज की तैयारी, ऐसा बोलते ना,
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो तैयारी बहुत जरूरी है। अगर तैयारी होगी तो हम अच्छा करेंगे। तो चाहे वो एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे जिंदगी में कुछ करना हो, तो तैयारी अगर नहीं करोगे, वापस बोल रहा हूं, अगर कहीं जा रहे हैं बिना तैयारी के जाओगे, कौन सी बस पकड़नी है, आखिरी मोमेंट पे डिसाइड करोगे कौन से कपड़े रखने हैं, तो वो बस छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, और जहां पहुंचना हो वहां पहुंच नहीं पाएंगे। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, तैयारी नहीं तो जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर पे है कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस की कमी के कारण काफी लोग पिछड़ जाते हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस है, एक ऐसी चीज है जो कि आप पैसे निकाल के खरीद नहीं सकते। 2 कॉन्फिडेंस दे दो, 3 कॉन्फिडेंस दे दो। कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट शुड कम फ्रॉम विद इन। हमारे अंदर से वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और वापस से वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हमको मौका मिलेगा। और ये वो मौका मिलने का टाइम है। तो वापस से बोल रहा हूं, तैयारी, कॉन्फिडेंस। ओके। और थर्ड नंबर, हमको इंप्रूव करना है तो हमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे बेटा, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जब मैंने देखा था आप लोगों की, जब क्लास में जब मैं आया था ना, कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? कुछ लोग तो कुछ लोग तो पहले से झुक गए नीचे, कहीं सर हमको ना बोल दे। वापस बोल रहा हूं, स्कूल लाइफ में ही लोग आपसे पूछेंगे बेटा कौन पार्टिसिपेट करेगा। स्कूल लाइफ के बाद में कोई आपसे पूछने नहीं वाला, आपको खुद हाथ उठाना पड़ेगा। अगर आप में टैलेंट है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और आप, मैं फॉर एग्जांपल के लिए आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने एक्चुअली हाथ ऊपर करा, याद करके आए, आपने एफर्ट्स दिए हैं, तो मैं आप सभी लोगों के लिए, 13 लोगों के लिए एक बार ओपन वापस से क्लैप कर सकते हैं क्या? ठीक है। क्योंकि नहीं तो कुछ लोग को लगता है सरकारी स्कूल ही तो है, ऐसा क्या हो जाएगा खास, क्लास में, छोटी सी क्लास में भैया फोटो खिंचवा लेंगे बस हो गया काम। नहीं, क्या लगता है आपको एक अच्छे लेवल पे हुआ अपना कंपटीशन? बहुत अच्छा हुआ। ठीक है। और एक और चीज हम सीखेंगे, स्पीच मतलब आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन। कुछ लोग बहुत धीरे बोल रहे थे, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं तो सुनाई देना चाहिए। हम लोग सुने तो ही तो बोल रहे हैं, नहीं तो हम अपने आप से कैसा है, अच्छा, हम अपने आप से बातें कर सकते हैं। हम क्लासरूम में उम्मीद करते हैं ना टीचर से, टीचर लाउडली बोले। और हम लोग फॉर एग्जाम्पल, इससे हमको एक और सीख मिलेगी, जानते क्या? कि जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होता है ना, उनकी रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन हमको लगता है टीचर तो ऐसे खड़ा हुआ, नहीं, टीचर जी तो आपको फेस कर रहा है। जब आप यहाँ पे खड़े हुए तो भैया हाथ पैर हिलते हैं थोड़े से। तो जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ, उनके हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आप बातें करो क्लासरूम में, लेकिन उस व्यक्ति को अच्छा महसूस करवाओ। क्योंकि जब आपको यहाँ पे अच्छा महसूस नहीं हो, एक और बात, जब ध्यान देना, जब आप यहाँ पे कुछ बोल रहे थे, लोग उबासी ले रहे हैं, सब नीचे झुका लिया, ओके, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपका अंदर का जो कॉन्फिडेंस था वो सब खत्म हो जाएगा। अरे कोई तो सुन ही रहा, मैं क्यों बोल रहा हूं? उस टीचर भी ऐसे ही है, वो तैयारी करके आता है, वो बोलता है। बट जब बच्चे लोग मस्ती करते रहते हैं, कुछ लोग होके इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो टीचर जो तैयारी करके आता है बोलता है जब बच्चे इंटरेस्टेड नहीं तब हम क्या करेंगे यार। ठीक है, इंटरेस्ट दिखाओ, क्योंकि ये जो टाइम है आप लोगों का, वो इंटरेस्ट दिखाने का टाइम है। और एक टाइम ऐसा आएगा, अभी आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे। ठीक है।